हेलो दोस्तों। कल मेरा SBIPO का एग्ज़ाम था सेकेंड शिफ्ट में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्या क्या मैंने बनाया और क्या अटैम्प्ट किया मैंने। तो सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन आया था, तो इंग्लिश में मैंने 31 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से 12 पैसेज के थे, आरसी था। उसमें भी 3 क्वेश्चन वर्ड मीनिंग दिए हुए थे, अपोजिट और सेम वाले। ठीक है। और फिर वर्ड स्वैप था 5 क्वेश्चन। फ्रेजरी रिप्लेसमेंट 5 क्वेश्चन थे। एरर 3 क्वेश्चन दिया होता। एरर मीन्स एक क्वेश्चन पहले फिर 2 क्वेश्चन बाद में, लगातार नहीं दिए हुए थे तीनों क्वेश्चन। फिर पैराजम्बल 5 का था, और फिलर्स 5, क्लोज टेस्ट 5, ये थे 40। और पैराजम्बल में मेरा आ रहा था DEA BFC, ये मेरा पैराजम्बल का आ रहा था। श्योर नहीं है, अगर आपने बनाया था तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपका क्या आ रहा था, थोड़ा एक्यूरेसी का पता चल जाएगा मुझे। फिर हो गया। इंग्लिश का तो यही था। ओवरऑल 31 अटैम्प्ट किए थे मैंने। फिर आता है क्वांट में। क्वांट में मैंने 12 अटैम्प्ट किए, जिसमें से 3 क्या सिंप्लीफिकेशन थे, अप्रॉक्सीमेशन थे शायद। और 2 DI बनाया मैंने। 3 DI आए थे, कैसलेट भी आया था, बट वो नहीं, टाइम ही नहीं बचा है। दोनों DI में ही मेरा सारा टाइम वेस्ट हो गया। तो एक DI था पाई चार्ट के ऊपर, एक साइंस और कॉमर्स टोटल स्टूडेंट दिए हुए थे, और दूसरा पाई चार्ट में कॉमर्स स्टूडेंट के परसेंटेज दिए हुए थे, डिवाइड कैसे हो रहे हैं। फिर जो साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट टोटल दिए हुए थे, उसमें भी एक था A% था और एक 2A% था। वहाँ से हमें सॉल्व करके A का वैल्यू निकालना था। तो मेरा A का वैल्यू 16 आ रहा था। फिर मैंने वहाँ से सॉल्व करके बनाया। तो उसमें 6 क्वेश्चन थे शायद, और उसमें से मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया था, वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा था, तो मैंने छोड़ ही दिया उसे। फिर दूसरा DI था टेबल वाला। उसमें बास्केट, वॉलीबॉल और फुटबॉल टोटल दिए हुए थे। और बास्केट और नहीं, बास्केटबॉल, हाँ, फुटबॉल और बास्केटबॉल का डिफरेंस दिया हुआ था। और सेकेंड में उसका डिफरेंस का रेशियो दिया हुआ, आई मीन डिफरेंस, सॉरी, फुटबॉल और बास्केटबॉल का डिफरेंस दिया हुआ था, और फुटबॉल और बास्केटबॉल का रेशियो दिया हुआ था। वहाँ से सॉल्व करके फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का बॉल टोटल नंबर अलग अलग निकालना था। वहाँ से फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। तो उसमें भी 6 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से। ऐसा बनाते बनाते पता नहीं चला कि कितने क्वेश्चन थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा था, तो ध्यान नहीं दिया कि काउंट करने में। बट उसमें भी शायद 6 ही थे। और वहाँ से मैंने बनाए 6, नहीं, वहाँ भी एक स्किप किया था, आई थिंक 2 स्किप किया था मैंने उसमें। तो टोटल अटैम्प्ट 12 ही रहे मैथ्स में मेरे। फिर आते हैं रीजनिंग में। हाँ, क्वांट में मुझसे अदर मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं, स्किप करके सीधा अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन पर ध्यान दिया। तो अदर क्वेश्चन क्या थे मुझे याद नहीं, सिर्फ एक कैसलेट DI दिखा, वो भी स्किप करते करते किसे अटेम्प्ट करूँ वो देखने के लिए। तो बस वो मुझे याद है। फिर आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग थोड़ा इजी लगा। जैसे एक लाइन दिया था लीनियर वाला, 9% बैठे हुए थे, सारे नॉर्थ फेस कर रहे थे। एक 7% वाला था, और वो शायद कलर पे था, कलर वाले वेरिएबल के साथ था। एक 3 फ्लोर दिए हुए थे, 6% थे, तो वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, स्किप कर दिया। 3 इनइक्वालिटी के थे, और एक ईयर वाला पजल भी था। ईयर वाला उसमें फंसा दिया था मुझे, मतलब कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस ऐसा वैसा कर रहा था। लास्ट में मैंने वो अटेम्प्ट किया, पहले जितने बनने वाले थे वो मैंने अटेम्प्ट किए, लास्ट में उसे ट्राई कर रहा था, वो भी नहीं बना मेरे से। और एक पजल था पैरेलल वाला, 14% थे, साथ साथ दोनों में बैठे हुए थे। तो ये था। रीजनिंग में मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट हुआ 20, और वो 2 पजल मैंने छोड़े हैं। और मिसलिनियस में एक नंबर वाला था, बैकवर्ड फॉरवर्ड का, और एक वर्ड वाला था, वर्ड बनाने वाला। तो मेरा उसमें जर्म आ रहा था,
GERM का आ रहा था, तो जम्स मैंने सोच के वो मारा। उसका पता नहीं, पता क्या जम्स मुझे लगा होगा, लेकिन एस नहीं था उसमें। तो वो मैंने अटेम्प्ट किया। टोटल रीजनिंग मेरे 20 अटेम्प्ट रहे और ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट 61 रहे। सॉरी, मेरा मतलब 63 रहे ओवरऑल अटेम्प्ट। तो ये था मेरा, मैंने क्या अटेम्प्ट किए। वो इंग्लिश का अगर किसी ने बनाया होगा फॉर एग्जाम्पल, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्या आ रहा था। तो जिनका भी नेक्स्ट डे है, मीन्स जिनका नेक्स्ट होगा 16 को है आई थिंक, 16 और 24 वाले के लिए ऑल द बेस्ट। सभी को अच्छे से प्रिपेयर होके जाइएगा।